क्या माहौल दिख रहा है पार्टी का? यहाँ पर हमारी समाजवादी पार्टी को भारी से भारी जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को चारों तरफ से। इसी बात है, बेरोजगारी पूरे प्रदेश में है और कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी कुछ और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार सिर्फ वादे करती रही। महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पे है, उससे निजात पाने के लिए इस बार पूरे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्या टिकट आपको पार्टी देगी? अगर देगी तो क्यों देगी? अब तक आपने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है? और मैं अपनी 4 साल से अपनी जनता के साथ में 24 घंटे खड़ा दिख रहा हूँ। और मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है वो आप लोगों के सामने। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। संभावित उम्मीदवार गांव-गांव जाकर के जनता से अपने पक्ष में और पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये कोल्की चमरसन गांव है जो मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेता सुरेंद्र मोहन निषाद जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, साथ ही फुल्की का भी आनंद ले रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। सुरेंद्र मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप किस गांव में जनसंपर्क में हैं और क्या माहौल दिख रहा है पार्टी का? आज हम कोल्की चमरसन में हैं और यहाँ पर हमारी समाजवादी पार्टी को भारी से भारी जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को चारों तरफ से। गोलगप्पे खाए हैं, कैसा लगा इनको? गोलगप्पे तो बहुत अच्छे थे और साथ में साथ ये भी कहना है कि मैंने पूछा अपने भाई से, ये 10वीं पास हैं और मुझे भी नहीं ठीक लगा कि बेचारे गोलगप्पे बेच रहे हैं। ये लगता है कि आपको बेरोजगारी ज़्यादा है। मुद्दे जाहिर सी बात है, बेरोजगारी पूरे प्रदेश में है और कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी कुछ और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार सिर्फ वादे करती रही और बड़े बड़े अपनी बढ़ चढ़ की बातों को बताने के लिए करोड़ों अरबों रुपये का प्रचार किया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया सरकार ने। क्या इस बार महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा फिर यूपी के चुनाव में नजर आएगा? जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पे है, उससे निजात पाने के लिए इस बार पूरे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चारों तरफ से, पूरे प्रदेश से जन समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से आपने दावेदारी कर रखी है। समाजवादी पार्टी में और भी कई बड़े चेहरे हैं, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जो पूर्व मंत्री रहे, जयराम पांडे जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? क्या टिकट आपको पार्टी देगी? अगर देगी तो क्यों देगी? अब तक आपने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, यदि मैं अपने मुंह से कोई चीज़ कहता हूं तो ये अच्छी बात नहीं होगी और जाहिर सी बात है, जिन लोगों का भी आपने नाम लिया है सभी वरिष्ठ और सीनियर नेता हैं। अब इन लोगों ने जनता में रह करके क्या किया है, ये तो ये बता सकते हो, जनता बता सकती है। और मैं अपनी 4 साल से अपनी जनता के साथ में 24 घंटे खड़ा दिख रहा हूँ। और मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है वो आप लोगों के सामने है। जन समर्थन जो भी आपको मिल रहा है अच्छी बात है। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है आपको, क्या करेंगे? पार्टी, देखिए, ये निर्णय तो हमारी पार्टी का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हमारा काम है सच्चे सिपाही के रूप में काम करना, अपने सेनापति को जिताना। बाकी हमारे सेनापति के ऊपर सारी चीज़ें हैं, बस उन्हें जिताना, उन्हें प्रदेश की गद्दी पे बैठाना, मुख्यमंत्री के रूप में देखना, यही हम लोग का सपना है। कुछ तो ख्याल करके आप बभनान से चल करके मेहदावल में आए हैं। कोई तो एजेंडा आपका होगा जो इस क्षेत्र में आपने कमी देखा या कुछ अलग से कुछ काम करना चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो? देखिए, देखा जाए तो मेरा जो समाज अति पिछड़ा समाज है और मैं अपने समाज के, अति पिछड़े समाज के 17 जिलों में जाकर के काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। और रही बात मेहदावल की, तो यहाँ पर हमारे तमाम रिश्तेदारियाँ हैं और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही भोले हैं, सब पे भरोसा कर रहे हैं जैसे ये मुझ पे कर रहे हैं। और इस भरोसे पे खरा उतरना मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। निषाद जी, एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं कि वो विकास कार्य काफ़ी कराए हैं, सत्ता में वो पुनः कम बैक करेंगे। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं यही भाजपा की समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है। नहीं, ठीक है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहली बात तो ये कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन झूठ बहुत बढ़िया बोलते हैं हर मामले में। और रही बात विकास की, आप मेरे साथ यहाँ इस गांव में, कोल्की चमरसन गांव में भी और तमाम विधानसभा में 1-2 बार हम लोग पहले ही मुलाकात हो चुकी है।
विकास कहीं दूर दूर तक नहीं है। और रही बात गुंडों की बात, तो वो तो अमित शाह जी के मंच पर खुद ही दूरबीन लेकर के गुंडों को ढूंढ रहे थे, और उनके बगल में कौन खड़ा था, टोनी मिश्रा, वो क्या है, वो क्या संत महात्मा है। तो इसी तरीके से गुंडों वाली सरकार, ये इन्होंने सिर्फ बखूबी बहुत सफ़ेद झूठ बोल करके समाजवादी पार्टी को बदनाम किया और सारे गुंडों को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया है। भाजपा का दावा भी है और काम भी धरातल पे कुछ दिख रहे हैं, जैसे आवास हो गए और किसान सम्मान निधि हो गई और पेंशन योजना हो गया। तो अब समाजवादी पार्टी बार बार कह रही कि वो कुछ कर रही, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। तो आप इस बात को कैसे आप नकार सकते हैं कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब 2012 से लेकर 2017 तक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी और 17 के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पढ़ाई में जैसे डिवीज़न देखा जाता है ना, तो जिस बच्चे के डिवीज़न ज़्यादा अच्छे होते हैं उसको अच्छा माना जाता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फर्स्ट डिवीज़न है, तो भारतीय जनता पार्टी थर्ड डिवीज़न है विकास के मायने में। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी? पूरी तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। विजय रथ यात्रा आपने देखी होगी, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं बिना बुलाए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि समूह और शिक्षा मित्रों और टीचरों को बस सरकारी बसें लगा के बुलाई जाए। निषाद जाति आपकी है, समाजवादी पार्टी से आप हैं, एक निषाद जी पहले से ही हैं, दूसरे निषाद जो भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, डॉक्टर संजय निषाद जी, उनके रहने पे क्या लगता है निषाद समुदाय वोट समाजवादी पार्टी को करेगा? पूरी तरीके से वो तो बताते हैं कि हम निषाद समाज के जो है अगुआ हैं, उनके नेता हैं, उनके खेवनहार हैं। हाँ, अगुआ थे, वो अगुआ थे, लेकिन हमारा निषाद समाज बहुत ही भोला भाला है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है और उस भरोसे को उन्होंने एक नहीं कई जगह तोड़ा है, कई जगह तोड़ा है। कसरवल कांड जो हुआ था, इन्होंने बहुत बखूबी बता तो देते हैं कि ये कसरवल कांड है और उसी कसरवल कांड में डॉक्टर संजय निषाद जी सरकारी गवाह है, वो ये नहीं बताते किसी को। और तो और उसी कसरवल कांड पे कितना सारा चंदा जो आया था, उन्होंने उस पीड़ित जो बच्चा खत्म हो गया था अखिलेश निषाद, उसके परिवार को क्या दिया बताने का कष्ट करे डॉक्टर संजय निषाद जी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र मोहन निषाद, जो बभनान से चल करके मेहदावल में अपनी राजनीति को चमकाने की जुगत में जुटे हुए हैं। पार्टी से ये टिकट के कैंडिडेट के रेस में भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी क्या इस चेहरे पे दांव लगाएगी अथवा किसी और को टिकट देगी। इस बात को लेकर के भी हम इनसे बात करेंगे कि यदि इनको टिकट नहीं मिलता है, यदि आपको टिकट नहीं मिलता, किसी दूसरे को मिल जाता है, फिर आपका क्या होगा? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं और जरूर उसको साकार करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोगों को। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र मोहन निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी यदि उन्हें टिकट नहीं भी देती है तो वो सिर्फ इस संकल्प को लेकर के मेहदावल में है कि इस बार 2022 के चुनाव में अखिलेश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना जाएगा। संत कबीर नगर से मैं अजय श्रीवास्तव।